नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका, मेंटल हेल्थ साइड ऑफ पीसीओडी पेशेंट। पीसीओडी से सफ़र करते हुए जब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ साइड ऑफ पीसीओडी पेशेंट्स दैट नोबडी केयर्स अबाउट। जो पीसीओडी है वो बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है, लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और कभी कभी तो डिप्रेशन भी। पीसीओडी से सफ़र करते हुए जब बहुत लंबा टाइम बीत जाता है तो पेशेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्ट्रेस हो जाते हैं पीसीओडी को लेकर, पीसीओडी के सिम्टम्स को लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो पेशेंट को परेशान करती हैं फिजिकली होने के साथ साथ मेंटली भी। सबसे पहली बात है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स। पीसीओडी में एंड्रोजन्स का इंक्रीज़ होने की वजह से, लाइक टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होने की वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है। मूड स्विंग्स की वजह से पेशेंट्स कभी कभी बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं और कभी कभी बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, कभी कभी बहुत ही सैड फील करते हैं। मेंटल इंस्टेबिलिटी जो है वो पीसीओडी को इवन वर्स कर देती है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी जो फीमेल है वो बहुत लंबा टाइम से किसी मेंटल प्रॉब्लम से या किसी स्ट्रेस से या किसी एंग्जाइटी से सफ़र कर रही है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी का रिज़ल्ट उसके हार्मोन्स के ऊपर पड़े और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उसको पीसीओडी हो जाए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि इसका कब स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से पीसीओडी डेवलप हो जाए और पीसीओडी की वजह से कब स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाए, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती। फिजिकल चेंजेस, पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी, वेट गेन, हिर्सुटिज्म, एक्ने, ये सभी जो हैं फिजिकल आपकी शेप और इमेज के रिलेटेड ये चेंजेस आते हैं, जिस वजह से जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। जो सोशल बिहेवियर होता है उनका वो भी चेंज होता है, बिकॉज इन सभी चीज़ों के साथ वो लोग इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। लेकिन पीसीओडी के साथ इन सभी चेंजेस को भी हम जो है रिवर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ। तो अगर इन चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए तो ये फर्दर स्ट्रेस का कारण नहीं बनते और जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं वो इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं। तीसरी चीज़ है ईटिंग डिसऑर्डर्स। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। उनको जितना एपेटाइट है उनको अपना एपेटाइट समझ में नहीं आता या उनका एपेटाइट जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है। जैसे कि आयुर्वेद ने एक्सप्लेन किया है कि वात और पित्त का जो इम्बैलेंस है उस वजह से पीसीओडी पेशेंट्स का जो एपेटाइट है वो इरेगुलर हो जाता है, उनका डाइजेशन स्लो हो जाता है, उनको ब्लोटिंग रहती है, जिस वजह से वो हर समय अनईजी फील करते हैं और फिर वही विशियस साइकिल में वो फंस जाते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से वो कंफर्टेबली लिव नहीं कर पाते हैं और अपने आप को फिर से स्ट्रेस में पाते हैं और वो स्ट्रेस का फर्दर उनके ऊपर बड़ा ख़राब इम्पैक्ट होता है। पीसीओडी जो है वो इन्फ्लेमेशन के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी जल्दी डेवलप हो जाएगी। पीसीओडी के डेवलप होने के साथ साथ आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वेट गेन, ये सभी समस्याएं भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपना इन्फ्लेमेशन कम नहीं कर पाते हो तो आप इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा सकते हो। इनफर्टिलिटी की तरफ जाने के बाद भी पीसीओडी के पेशेंट्स सोशल स्टिग्मा से सफ़र करते हैं। कई बार पीसीओडी रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी होती है वो बहुत लंबा टाइम ले लेती है क्योर होने के लिए। तो इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है? देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो पीसीओडी से जो चेंजेस होते हैं वो एक पर्सन को फिज़िकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इनका मेंटल साइड जो है, मेंटल हेल्थ का जो साइड है, उसको इग्नोर करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते पीसीओडी के पूरे ट्रीटमेंट में। तो अगर मेरी इस रील को कोई भी पीसीओडी के पेशेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो बना कर रखना है, अपना जो करेज है और मोटिवेशन है उसको लूज़ नहीं करना है। बिकॉज अगर आप मेंटली परेशान होते हैं तो वो पीसीओडी को और ज़्यादा टफ बना देता है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको एफर्ट्स करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं ताकि आप पॉजिटिव चेंजेस ला सकें अपनी बॉडी में रिगार्डिंग पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है। आप अच्छी मेडिसिन की हेल्प भी ले सकते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कहें कि इरिवर्सिबल है। एवरी सिम्टम ऑफ पीसीओडी इज़ रिवर्सिबल और मैनेजेबल है। सो बेस्ट ऑफ लक। आप इस रील को और भी पीसीओडी के पेशेंट्स के साथ शेयर करें
ताकि हम उनको किसी तरीके से मोटिवेट कर सकें। धन्यवाद।